हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनकरेक्ट। मतलब यहाँ पर हमारे पास बेटा क्वेश्चन के स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें ये बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हमारा जो है वो आपका इनकरेक्ट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। ये आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरी से हमें इसको देखना है। पहला हमारे पास गिवन है कि ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड ओनली एक्सपेरिमेंटली। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है बेटा कि जो हम लोग ऑर्डर्स निकाला करते हैं बेटा वो हम लोग एक्सपेरिमेंटली जो है वो निकाला करते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, है ना। ऑर्डर आप एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, यहाँ पे बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये भी आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बेटा कि जो हमारे ऑर्डर होते हैं वो आपके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से जो होते हैं रिएक्टेंट के उससे इन्फ्लुएंस नहीं होते, है ना। तीसरी अगर हम स्टेटमेंट की बात करते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is a sum of power to the concentration terms of a reactant to express the rate of reaction। तो ये भी आपका स्टेटमेंट बेटा यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये आपका सम ऑफ पावर टू द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट जो आपकी रेट लॉ में एक्सप्रेस की जाती है उसके बराबर हुआ करती है। अगर हम डी की बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर। बेटा यही इस क्वेश्चन का आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, रिएक्शन का ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और क्वेश्चन का सही जवाब भी हमारे पास यहाँ पर यही है, जो है आपके पास ऑप्शन नंबर डी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर। ये आपका गलत है बेटा। ऑर्डर ऑफ आपके जो रिएक्शन है बेटा वो आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हो सकते हैं, तो आपके ऑलवेज होल नंबर नहीं होंगे। इसलिए यही आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब मैं आपको ये जो ए बी सी तीन स्टेटमेंट है बेटा, मैं आपको एक स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ। सपोज करो हमारे पास कोई एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन है ए और ए, यहाँ पर बी और बी है, और ये हमें देते हैं बेटा सी सी, और हमें ये डी और डी देते हैं। तो अगर इसका हम लोग बेटा रेट लॉ लिखते हैं तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ आपका होगा क्या बेटा, ये स्टेटमेंट जब हम इसको लिखेंगे इस रिएक्शन को अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, ये आपका बनेगा के कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर ऑफ एन एंड कंसंट्रेशन ऑफ ये जो बी का पावर ऑफ एन बनेगा। और ये जो है यही हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है। और ये जो आपके रिएक्टेंट है बेटा ए और बी, इनका जो आपका पावर है इसका जब हम सम करेंगे m प्लस एन, यही आपको देने वाला है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आपको देने वाला है ना। तो आप देख सकते हो ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड, ये वैल्यूज आपकी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जाती हैं बेटा। ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टोइचियोमेट्री, ये भी आपका बिल्कुल सही है क्योंकि ए और बी का जो स्टोइचियोमेट्री बेटा वो आपका ए बी है, ऐसा होता नहीं है। ये हमारे जो होते हैं बेटा ये आपकी एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज निकाली जाती हैं, और इनका सम जो होता है ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ये मैंने एक हाइपोथेटिकल से आपको समझा दिया। ये आपका होता है बेटा रेट लॉ का एक्सप्रेशन, है ना, रेट लॉ का एक्सप्रेशन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो बेटा समझ में आया होगा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है बच्चों। थैंक यू।